जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज है 6 नवंबर 2024 और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगी और स्टैटिक जीके होंगी वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का सेशन। दोस्तों, पहला प्रश्न है, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? तो 5 नवंबर को मनाया गया है विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। दोस्तों, अब देखो, विश्व शाकाहारी दिवस 1 नवंबर को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस 3 नवंबर को मनाया गया और राष्ट्रीय कैंडी दिवस 4 नवंबर को मनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में दीप्तम 2.0 निःशुल्क सिलेंडर योजना की शुरुआत हुई है? तो दीप्तम 2.0 निःशुल्क सिलेंडर योजना की शुरुआत जो हुई है ये आंध्र प्रदेश में हुई है और आंध्र प्रदेश को बोलते हैं एशिया की अंडों की टोकरी। दोस्तों, अब आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ है दीप्तम योजना। तो देखो, आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। अगर मैं पूछूं कि आंध्र प्रदेश की पहली राजधानी क्या थी तो आप बोलोगे करनूल। उसके बाद आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद बनी, लेकिन 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग हुआ तेलंगाना और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद बन गई और आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती बन गई। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? चंद्रबाबू नायडू। आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है? एस अब्दुल नजीर हैं। भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश में राज्यसभा सीट 11 है और लोकसभा सीट 25 है। दोस्तों, अच्छा, तेलंगाना में राज्यसभा सीट कितना है और लोकसभा सीट कितना है ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। विधानसभा सीट कितना है आंध्र प्रदेश में? 175 और आंध्र प्रदेश की स्थापना 1 अक्टूबर 1953 को हुई थी। कोलेरू झील गोदावरी और कृष्णा नदी के डेल्टा पर आंध्र प्रदेश में है। पुलिकट झील तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंध्र प्रदेश की सीमा तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से लगती है। आंध्र प्रदेश भारत का तटवर्ती राज्य है। देखो दोस्तों, आंध्र प्रदेश में है श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, पुलिकट लेक वन्य जीव अभ्यारण्य, नागार्जुन सागर श्री सल्म वन्य जीव अभ्यारण्य, पापी कोडा राष्ट्रीय उद्यान, बालाजी मंदिर आंध्र प्रदेश के तिरुपति में है और भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम बंदरगाह है। दक्षिण मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर सिकंदराबाद में है। दक्षिण तटीय रेलवे का हेडक्वार्टर विशाखापट्टनम में है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंद्री में है और आंध्र प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य है कुचिपुड़ी और कोलट्टम। एशिया की अंडों की टोकरी बोलते हैं आंध्र प्रदेश को मेरे प्यारे दोस्तों। तो दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में आर्किड की नई प्रजाति गैस्ट्रोड्रिया लोहितेसिस की खोज की गई है? आर्किड की नई प्रजाति गैस्ट्रोडिया लोहितेसिस की खोज की गई है। तो यह खोज किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। दोस्तों, और अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों भारत में सबसे पहले सूर्योदय होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है? कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो पेमा खांडू हैं। यहाँ पर राज्यसभा सीट 1 है और लोकसभा सीट 2 है। आंध्र प्रदेश की स्थापना पहले केंद्र शासित प्रदेश अर्थात यूनियन टेरिटरी के रूप में 21 जनवरी 1972 को हुई थी और आंध्र प्रदेश को राज्य का दर्जा कब दिया गया? 20 फरवरी 1987 को। पखुई वन्य जीव अभ्यारण्य, नामदफा बाघ रिजर्व, कमलांग बाघ रिजर्व, मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान, दिबांग घाटी वन्य जीव अभ्यारण्य, टैली घाटी वन्य जीव अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में है दोस्तों, कहाँ है टैली घाटी वन्य जीव अभ्यारण्य? तो अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में ही बोमडिला दर्रा, यांग्याप दर्रा और दीपू दर्रा है। संगेस्तर झील या संगेस्तर तसो, जिसे कोयली झील के भी नाम से जानते हैं, ये अरुणाचल प्रदेश में है। दोस्तों, ये जितने भी आपको मैं स्टैटिक बता रहा हूँ सभी अरुणाचल प्रदेश के बारे में बता रहा हूँ। पासीघाट हवाई अड्डा अरुणाचल प्रदेश में है। सेला सुरंग ईटानगर में है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में यांग्याप दर्रे के पास से प्रवेश करती है और अरुणाचल प्रदेश का प्राचीन नाम है नेपा। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है म्यांमार से, नागालैंड से, असम से, भूटान से, चाइना से लगती है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की सीमा।
मेरे प्यारे दोस्तों, अगला प्रश्न है, केंद्रीय हिंदी समिति की 32वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई है? केंद्रीय हिंदी समिति की 32वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो नई दिल्ली में आयोजित हुई है। कहाँ हुई है दोस्तों? नई दिल्ली में। और नई दिल्ली में कौन सा हवाई अड्डा है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये नई दिल्ली में है दोस्तों। और लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में है। वाराणसी जो है ये गंगा रिवर के किनारे है दोस्तों, और दिल्ली जो है ये यमुना रिवर के किनारे है। लखनऊ है गोमती रिवर के किनारे, और कानपुर है गंगा रिवर के किनारे। अच्छा दोस्तों, गंगा नदी जो है ये किस राज्य के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है? ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। देखो, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय भारतीय नृत्य महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। फूलों वालों की सैर उत्सव, प्रथम एशियाई बौद्धिक शिखर सम्मेलन, विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के 77वें सत्र का आयोजन कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ। भारतीय दूरसंचार मानकीकरण सभा की मेजबानी दिल्ली ने की। रबी अभियान के लिए कृषि पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, जिला न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। दूसरा वैश्विक खाद्य विनियामक शिखर सम्मेलन का आयोजन दिल्ली में हुआ। ग्लोबल बायो इंडिया 2024 समिट नई दिल्ली में हुआ। अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2024 नई दिल्ली में हुआ। और दिल्ली मेट्रो की शुरुआत 24 दिसंबर 2002 को हुई। दिल्ली में ही डीआरडीओ का हेडक्वार्टर है। डीआरडीओ का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई। डीआरडीओ का मोटो क्या है? स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। और डीआरडीओ के चेयरमैन कौन है? तो समीर वेंकटपति कामत हैं डीआरडीओ के चेयरमैन। देखो, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना कब हुई? 1939 में। राष्ट्रीय क्रेडिट कोर की स्थापना कब हुई? 1948 में। भारत तिब्बत सीमा पुलिस की स्थापना कब हुई? 1962 में। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब हुई? 1965 में। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी की स्थापना कब हुई? 1984 में। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना कब हुई? 1969 में हुई। और ये सभी का मुख्यालय जो है ये नई दिल्ली में है। दोस्तों, पंजाब नेशनल बैंक का मुख्यालय भी नई दिल्ली में है। आप बता दो कमेंट बॉक्स में कि पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई। अगला प्रश्न है, डीडी न्यूज ने अपनी 21वीं वर्षगांठ कब मनाई है? तो डीडी न्यूज ने दोस्तों अपनी 21वीं वर्षगांठ मनाई है 3 नवंबर को। कब मनाया डीडी न्यूज ने दोस्तों अपना 21वां वर्षगांठ? तो क्या बोलोगे आप? 3 नवंबर को। और डीडी न्यूज का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो नई दिल्ली में है डीडी न्यूज का हेडक्वार्टर। दोस्तों कहाँ है डीडी न्यूज का हेडक्वार्टर? तो क्या बोलोगे आप? नई दिल्ली में। और डीडी न्यूज की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई 25 जनवरी 2002 को। और डीआरडीओ के चेयरमैन कौन है? नवनीत कुमार सिंघाल हैं डीडी न्यूज के दोस्तों चेयरमैन। अगला प्रश्न है, मेलूरी किस राज्य का 17वां जिला बनेगा? तो नागालैंड का 17वां जिला बनेगा मेलूरी दोस्तों। मेलूरी किस राज्य का बनेगा 17वां जिला? तो नागालैंड का बनेगा। अब नागालैंड का बनेगा तो नागालैंड से क्या क्या स्टैटिक प्रश्न बनते हैं? तो देखो, नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। नागालैंड के गवर्नर है ला गणेशन। नागालैंड के मुख्यमंत्री है नेफ्यू रियो। और यहाँ पर राज्यसभा सीट 1 और लोकसभा सीट 2 है। नागालैंड की स्थापना 1 दिसंबर 1963 को हुई। और नागालैंड में विधानसभा सीट 60 है। देखो, मणिपुर में, मेघालय में, त्रिपुरा में, अरुणाचल प्रदेश में और नागालैंड में विधानसभा सीट कितना है? 60 है। इटंकी राष्ट्रीय उद्यान, रंगपहर वन्य जीव अभ्यारण्य, फकीम वन्य जीव अभ्यारण्य नागालैंड में है। और नागालैंड की प्रमुख जनजाति है नागा और नवोई दोस्तों। नागालैंड की सीमा लगती है म्यांमार से, मणिपुर से, असम से और अरुणाचल प्रदेश से दोस्तों अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हो भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की है? दोस्तों, असम के मुख्यमंत्री ने हो भाषा, कहाँ के मुख्यमंत्री ने? असम के मुख्यमंत्री ने हो भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की है। देखो दोस्तों, संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषा का वर्णन है। और जब संविधान बना था उस समय 8वीं अनुसूची में दोस्तों 14 भाषा थी। और अभी कितने भाषा है? 22। और असम के मुख्यमंत्री ने क्या कहा है? मांग की है कि हो भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की है असम के मुख्यमंत्री ने दोस्तों। तो असम, तो देखो दोस्तों, असम से क्या क्या प्रश्न बनता है स्टैटिक? तो असम की राजधानी है दिसपुर।
असम के गवर्नर है गुलाब चंद्र कटारिया और असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। असम में राज्यसभा सीट 7 है जबकि लोकसभा सीट 14 है। मानस राष्ट्रीय उद्यान, नमेरी राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी औरंग राष्ट्रीय उद्यान, चक्रशिला वन्यजीव अभ्यारण्य, नामबोर वन्यजीव अभ्यारण्य, देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान, पोबा वन्यजीव अभ्यारण्य, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। एक सींग वाला गेंडा के लिए भारत के 2 राज्य प्रसिद्ध है, एक असम है और दूसरा जो है दोस्तों वो पश्चिम बंगाल है। गोपीनाथ बारदोली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी में है। डॉक्टर भूपेन हजारिका क्रिकेट स्टेडियम गुवाहाटी में है और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है मांजुली दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो क्या बोलोगे आप? मांजुली। और विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप कौन सा है? तो उमानंदा है। कौन सा है? उमानंदा। अब असम के प्रमुख झील को देख लो। असम में दोस्तों हफलौंग झील है। कौन सा झील दोस्तों है? तो हफलौंग झील जो है ये असम में है। कहां पर दोस्तों है? असम में। और असम की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जो दोस्तों है वो कौन सी झील है? तो हफलौंग झील असम की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। चडुम्बी झील, दिघाली, पुखरी झील, शिवसागर झील। कौन सी झील दोस्तों? शिवसागर झील। तमरंगा झील। कौन सा? तमरंगा झील। डिगबोई झील और दीपोर बिल कहाँ है? तो असम में है मेरे प्यारे दोस्तों। और असम का मुख्य लोक नृत्य क्या है? तो बिहू है असम का मुख्य लोक नृत्य। और सबसे प्राचीन तेल छत्र जो मिला था वो असम के डिगबोई में मिला था। दोस्तों जरा सा एक नया अपडेट कर लेना, वो गलती से मैं अपडेट करना भूल गया अभी। तो देखो असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। और असम के जो गवर्नर है वो लक्ष्मण प्रसाद है दोस्तों। कौन है? असम के गवर्नर कौन है? लक्ष्मण प्रसाद। यहाँ पर आप कर लेना लक्ष्मण प्रसाद। और असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा है असम के मुख्यमंत्री मेरे प्यारे दोस्तों। मैं टाइप करना दोस्तों भूल गया यहाँ पे कि असम के राज्यपाल कौन है, तो याद रखना लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जो है ये असम के राज्यपाल है जबकि मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा मेरे प्यारे दोस्तों। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है 5 में बिम्बेक्स 2024 सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के बीच अंबाला में शुरू हुआ है? 5 में बिम्बेक्स 2024 सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के बीच अंबाला में शुरू हुआ है? तो भारत और वियतनाम के बीच दोस्तों शुरू होता है बिम्बेक्स सैन्य अभ्यास। बिम्बेक्स सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित होता है? तो भारत और वियतनाम के बीच। वियतनाम की राजधानी क्या है? हनोई। वियतनाम की करेंसी क्या है? वियतनामीज डोंग। और वियतनाम के प्राइम मिनिस्टर कौन है? फाम मिन चिन्ह जो है ये वियतनाम के प्राइम मिनिस्टर अर्थात प्रधानमंत्री हैं दोस्तों। और दोस्तों मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं कि असम के जो राज्यपाल है वो कौन है? तो असम के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो हेमंत बिस्वा शर्मा दोस्तों असम के मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल कौन है? लक्ष्मण प्रसाद आचार्य दोस्तों। सही कर लेना लक्ष्मण प्रसाद आचार्य मेरे प्यारे दोस्तों। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है हाल ही में किसे फिर से अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का उपाध्यक्ष और अध्यक्ष चुना गया है? तो दोस्तों अध्यक्ष चुना गया है किसे और उपाध्यक्ष चुना गया है किसे? ये 2 प्रश्न बनता है आपके एग्जाम के लिए कि अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का फिर से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष किसे चुना गया है? तो अध्यक्ष तो चुना गया है अपने प्यारे देश भारत को और उपाध्यक्ष चुना गया है फ्रांस को, याद रखना दोस्तों। तो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो भारत चुना गया है फिर से। और उपाध्यक्ष किसे चुना गया है? तो फ्रांस को चुना गया है। अब इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना 30 नवंबर 2015 को हुई थी और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? तो आशीष खन्ना बने हैं इसके नए डायरेक्टर जनरल दोस्तों। मेरे प्यारे दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य ने हीट वेव को राज्य अवशिष्ट आपदा घोषित किया है? हाल ही में किस राज्य ने हीट वेव को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है? तो तमिलनाडु ने दोस्तों। किसने किया है? तमिलनाडु ने। अब तमिलनाडु ने घोषित किया है तो तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? आर एन रवि। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? एम के स्टालिन। तमिलनाडु में राज्यसभा 18 है, लोकसभा 39 है। मेटूर बांध कावेरी नदी पर है तमिलनाडु में
और पिल्लूर बांध भवानी नदी पर दोस्तों है तमिलनाडु में। तो ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। मैं प्रत्येक दिन आपसे वीडियो के एंड में 3 प्रश्न करता हूँ। पिछले दिन मैंने पूछा था काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, असम में। विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है, 7 अक्टूबर को। और नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, तो 1901 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई। आज का आपका 3 प्रश्न जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको कि किस देश के संसद का नाम सोजिम है, सिक्किम के राज्यपाल कौन है, और पंपा सिंचाई परियोजना किस राज्य में है। और दोस्तों आप ये भी बता दो कि असम के नए राज्यपाल कौन है। इस सभी प्रश्न का जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे दोस्तों।